एक बार झुंड में चरता हुआ एक ऊँट चरते-चरते जंगल में कहीं दूर निकल जाता है और वह अपने झुंड से अपने मित्रों से खो जाता है। वे सब चले गए, मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। सौभाग्य से इधर बहुत घास तो है, भूखा तो नहीं रहूंगा। ऊँट जंगल में हरी-हरी घास और पत्ती खाकर बहुत मोटा तगड़ा हो गया और एक दिन फिर उधर जंगल में शेर, तेंदुआ, कौवा और लोमड़ी आए। शेर बोला, अरे अरे ये कौन सा प्राणी है? तभी कौवा ने उत्तर दिया, महाराज ये ऊँट है और ये रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर वो चारों ऊँट के पास जाते हैं और ऊँट से उनका कारण पूछते हैं। ऊँट उनको अपनी पूरी कहानी बताता है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। आज से तुम मेरी सुरक्षा में हो, चलो हमारे साथ। तो ऊँट इस प्रकार शेर के घेरे में मिल गया और ऊँट बहुत खुश था कि उसे एक परिवार मिल गया है और वह भी अब जंगल में निश्चिंत होकर रह सकता है। एक दिन शेर और हाथी की लड़ाई हो जाती है और शेर घायल हो जाता है। अब उनके सामने शिकार करने के लाले पड़ जाते हैं और कौवा, चीता, लोमड़ी विचार करते आज हैं। भी कोई शिकार नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। कितना निराश लग रहे सब, मेरी सेहत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उनके लिए शिकार ले आ सकता। मेरे साथियों, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम सबके लिए शिकार नहीं कर पा रहा। इस समय मैं कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम लोगों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन का सोच भी कैसे सकते हैं? शेर लोमड़ी के जवाब से बहुत खुश था। तुम एक वफादार सेवक हो, जाओ और किसी जानवर को इस रास्ते भेजो ताकि मैं उसको मार सकूं। लोमड़ी और उसके साथी पूरे जंगल भर घूमे लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अतः थक हार कर वे वापस आ गए। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर और क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऊंट है ना, उसका मांस हम सबको कई दिनों तक आएगा। भूल जाओ, महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी एक बार मैं बात तो कर लूं। धूर्त लोमड़ी शेर से बात करने के लिए उसके गुफा में जाता है। शेर जी, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, परंतु भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था आप ऊंट को ही खा सकते हो। क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा में जो है मैं उसी को हानि पहुंचाऊं? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे आप गलत ना समझे, मैंने केवल आपकी खुशहाली के बारे में सोचा। हमारा जीवन आपके सामने कुछ है ही नहीं। मुझे पता है मामूली समय में ऊंट को चोट पहुंचाना बहुत गलत होगा, परंतु अगर वो खुद अपने आप को आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आप पे कोई दोष होगा ही नहीं। शायद तुम सही बोल रहे हो। अगर ऊंट अपनी मर्जी से सामने आएगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा।
धूर्त लोमड़ी अपने दोस्तों के पास आ पहुंचा और उन्हें अपनी योजना बताता है। मेरे साथियों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनसे विनती करते हैं कि वह हम में से किसी एक को खा ले। इतना तो कर ही सकते हैं। सभी चारों जानवर शेर के पास आते हैं। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। कृपया आप हम में से किसी को ही खा ले। मुझे खा ले महाराज, और अपना जीवन एक दिन के लिए बढ़ा ले। नहीं नहीं कौवे, तुम बहुत ही छोटे हो। तुम्हारा मांस शेर जी की भूख भी नहीं मिटा सकता। मुझे खा लो महाराज। हाँ, तुम खुद इतने बड़े नहीं हो जगमुख। महाराज, आप मुझे स्वीकार करें। ने सोचा, क्यों न मैं भी अपना प्रस्ताव रखूं। मैं तो महाराज के संरक्षण में हूँ, अतः मुझे तो हानि नहीं पहुँचाएंगे। ऐसा सोचकर ऊंट बेचारा शेर के सामने जाता है। नहीं तेंदुआ, महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। मुझे खा ले महाराज। योजना के मुताबिक ऊंट की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ महान ऊंट। क्या? बेचारा ऊंट वहां से भागता। इससे पहले ही शेर, सियाह, लोमड़ी और चीता तीनों ने उस पर हमला बोल दिए और ऊंट का काम तमाम कर दिया, और तीनों ने मज़े से उसका मांस खाए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धूर्त लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए।